हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं जीतराम जराड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जराड़ा मैथ्स पर। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दिल्ली पुलिस बैच के अगले पार्ट में। तो दोस्तों, आपसे पहले हमने इस दिल्ली पुलिस के बैच में एक टॉपिक टाइम एंड वर्क ख़त्म करके जो प्रॉफिट एंड लॉस चालू किया था उसकी 2 क्लास आपसे पहले हो गई थी, और दोनों क्लासों में हमने बिल्कुल बेसिक से और धीरे धीरे छोटी छोटी टाइपें लगाई थी। और आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने इस दिल्ली पुलिस बैच को स्पेशल बनाने के लिए प्रीवियस पेपरों के कंटेंटों को और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को उठा के ये एक स्पेशल टाइप और स्पेशल कंटेंट तैयार किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये आपके लिए देखना अनिवार्य है। जो आने वाली नवंबर में जो दिल्ली पुलिस के 7500 प्लस पदों की जो भर्ती है उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए, कल तक हमने क्या सीख लिया था? कल तक हमारी जो लास्ट टाइप चल रही थी उसको एक बार और रिपीट करते हैं कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो ये लाभ उसे 15 रुपये कम होता। यानी कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर बेचता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो ये लाभ पहले से 15 रुपया कम मिलता। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है? बट्टा अक्सर अंकित मूल्य पे ही दिए जाते हैं। चलो देखते हैं। यानी अब से पहले जो दुकानदार था वो बट्टा दे रहा था 7% का, और 7% का बट्टा देने का मतलब होता है 7% कम करके देना। इसका मतलब कितने रुपए में बेच रहा था? वो 93 रुपये में बेच रहा था। अब उसने बट्टा बढ़ाकर कर दिया 9%। अब उसने बट्टा बढ़ाकर कितना कर दिया? 9% कर दिया। और बट्टा बढ़ा के 9% कर देगा तो फिर उस कमीज को वो कितने में बेचेगा? 91 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 91 रुपये में बेचेगा। 7% कम करके बेचेगा तो 93 में बेचेगा, और 9% कम करके बेचेगा तो 91 में बेचेगा। ये पहले 93 रुपये में बिक्री थी ये कमीज, और अब यही कमीज 91 रुपये में बिक्री है। तो पहले से कितना कम मिल रहा है? 2 रुपया कम मिल रहा है। पहले 93, अब 91। पहले से कितना कम मिल रहा है? 2 रुपया कम मिल रहा है। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि यह लाभ पहले से 15 रुपया कम होता। जब 7% की बजाय अगर वो 9% पर बेचता तो ये लाभ पहले से 15 कम होता। तो हमारा जो 2 वास्तविक में कम है ना, ये 15 का काम करेगा। पूछा कि कमीज का अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य की बात करें तो पूरा प्राइस क्या था, यानी पूर्ण वैल्यू क्या थी? तो वो पूर्ण वैल्यू पूरी परसेंट पे निकलेगी। 100% बराबर क्या मान लेंगे हम? x। और ये वैल्यू भी जो निकलती है परसेंट का ही रूप निकलता है। यहाँ परसेंट लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। 2 से आपका सो जाएगा कितनी बार? 50 बार। 50 गुणा 15 करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 5 75, यानी कि 750। उस कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 750 रुपया है। ये लास्ट टाइप पढ़ रहे थे हम कल पिछले वाले वीडियो में, और इससे पहले हमने 2 3 4 टाइप और पढ़ ली थी। हम धीरे धीरे अच्छे लेवलों के प्रश्नों पर चलते हैं। लगभग हमारा जो बेसिक था वो पीछे खत्म हो गया, और अब हम बने रहे आप हमारे साथ, अच्छे अच्छे प्रश्नों को लगाते हैं। चलो और बढ़ते हैं आगे। ज्यादा बड़ा लेवल होने वाला नहीं है इस एग्जाम में, लेकिन फिर भी क्वेश्चनों को अच्छे पैटर्न पे पूछेगा। जैसे एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये हो, यदि लाभ 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180 रुपया हो और लाभ 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? यानी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में इस बार अंतर दिया है हमें। कितना दिया है? 180 रुपये का दिया है, और लाभ परसेंट दिया है साथ में 20%, और पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। मैं लिख देता हूं। एक वस्तु के लागत मूल्य, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180 रुपया है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना है? बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्नों पे अक्सर स्टूडेंट्स गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, जबकि इन चीजों से निकल के आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में काम आने वाली है।
अब इसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें अंतर दिया है, यानी ये जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो हमें उसने अंतर दिया है, और साथ में ऐसा भी बोला है कि लाभ परसेंट कितना है, 20% दिया है। लाभ उसने अगर 20% दिया हो तो हम यूं कहेंगे कि कोई 100 रुपए की वस्तु है, 20% के लाभ पे तो 120 रुपए में बेची जाएगी। जैसे मैं यूं कह दूं कि कोई वस्तु है 100 रुपए में खरीदी थी हमने, उसको 20% का लाभ लेके कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा, 20 ही बनेगा। अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी है और उसको मैं 80 रुपए में बेचूंगा, तो फिर जो लाभ और 20% की हानि पे बेचेंगे तो उसको 80 रुपए में बेचेंगे, 100 रुपए की वस्तु को 20% की हानि पे बेचेंगे तो 80 में बेचेंगे। तो इस बार लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर आएगा वो भी कितना आएगा, 20। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से एक बात समझ में आई कि हमेशा लाभ हानि ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या होता है, अंतर। कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, जितने ज्यादा में बेचेंगे वो लाभ है, और जितना ज्यादा मिलेगा वो ही हमारा क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस है। और किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे, तो जितना कम में बेचेंगे वही तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है, और वही हमारी क्या है, हानि। तो यहां कोई बड़ा लॉजिक दिया नहीं था, बाकी इतना जरूर कहा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का इस बार हमें क्या दिया था, अंतर दिया था, और अंतर के रूप में कितना रुपया दिया था, 180 रुपया दिया था। तो हम देख रहे हैं कि मान लिया कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसे 120 रुपए में बेचा, क्यों, क्योंकि लाभ 20% दिया था, तो 20% जोड़ के 100 में 120 में बेचेंगे। फिर देखा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर कितना बन रहा है, 20 रुपए का बन रहा है। तो ये 20 रुपए का जो अंतर बन रहा है ना, ये हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। तो आपका जो 20 रुपया काम करेगा 180 के बराबर। क्या पूछा इसने, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 120 है, तो 120 की वैल्यू निकाल देंगे, मान लिया 100 रुपया है, 0 से गई 0, 2 गुणा 9 किया तो 18, 12 नंबर 108, इसका मतलब 0 साथ में, यानी विक्रय मूल्य यहां पे हो जाएगा 1080। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है ना, वो लाभ परसेंट और हानि परसेंट ही होता है। उसके बराबर में कोई वैल्यू दी है तो चाहे क्रय मूल्य पूछे चाहे विक्रय मूल्य पूछे, हम निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्यों में 96 रुपए का अंतर आता है। इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु दो जगह बेची जा रही है, एक बार 15% के लाभ पे, दूसरी बार 17% की हानि पर, और दोनों बार जब बेची जा रही है तो दोनों विक्रय मूल्यों में जो अंतर बन रहा है वो 96 रुपए का बन रहा है। तो यूं कहा जाता है इसको 10% के लाभ पर बेचा जाएगा, तो फिर कितने में बेचा जाएगा। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार और देखते हैं। जब किसी वस्तु को 15% के लाभ तथा 17% की हानि पर बेची जाए तो इसके विक्रय मूल्यों में अंतर 96 रुपए आता है। 96 रुपए आता है यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए क्या होगा।
किसी वस्तु को 15% के लाभ और तथा 17% की हानि पर बेची जाती है तो इनके विक्रय मूल्य में जो अंतर बढ़ता है वो 96 रुपए का बढ़ता है। वस्तु को 10% के लाभ पर कितने रुपए में बेचा जाएगा? देखते हैं। यदि इसे 15% के लाभ पर बेचा जाता तो 115 रुपए में बेचा जाता, और यदि इसे 17% की हानि पर बेची जाती तो इसे 83 रुपए में बेची जाती इस वस्तु को। कह रहा है इसके विक्रय मूल्य में जो अंतर बनेगा वो 96 रुपया होगा। एक विक्रय मूल्य 115 निकला है, दूसरा 83 निकला है। इनमें अंतर की यदि मैं बात करूं तो 15 और 17 32 बनेगा। कितना बनेगा? 32। लेकिन ये तो कह रहा है अंतर कितना होता? 96 रुपया होता। कितना होता? 96 रुपया होता। पूछा है 10% के लाभ पर वस्तु अगर बेची जाती तो कितने में बेची जाती? 10% के लाभ पर बेची जाती तो कितने में बेची जाती? 110 में बेची जाती, और रेशियो के रूप में वास्तविक वैल्यू निकाल लेंगे एक्स मान के, जो भी होगी निकल जाएगी। 32 तिये 96 और गुणा 110 किया तो राशि निकल के आई 11 तिये 33 यानी कि 330। वो वस्तु कितने रुपए में बेची जाती? 330 रुपए में बेची जाती। चलो, उम्मीद करता हूं कि ऐसी टाइप में कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ये लगभग आपका बेसिक खत्म हुआ और हम आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं अब लेवल के प्रश्न। चलो, किसी वस्तु को सीधा लिख लेते हैं। किसी वस्तु को एक व्यक्ति 10 में 11 रुपए की दर से खरीदकर 11 में 10 रुपए की दर से बेच देता है। कोई वस्तु है जो एक व्यक्ति 11 में 10 की दर से खरीदकर 10 में 11 की दर से बेच देता है, यानी कि 10 में 11 की दर से खरीदता है और 11 में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। चलो देखें कि कोई व्यक्ति वस्तुएं खरीदता है 10 में 11 और बेच देता है 11 में 10। कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? हमें एक तरीका लगाएंगे, यानी क्रय मूल्य 10 में 11 है, विक्रय मूल्य 11 में 10 है, इसको स्पष्ट कर लेंगे। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रॉस गुणा कर देंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी रखेंगे। क्रॉस गुणा करते समय क्रॉस आप इधर लाएंगे जिधर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नामक हमने शब्द रख रखे हैं ना, इधर। जैसे 11 को 11 से गुणा किया और यहां रख देंगे 121। 10 को 10 से गुणा किया और सामने रख देंगे 100। यानी 100 रुपए में वस्तु खरीदकर 121 में बेचेंगे तो लाभ होगा कितने रुपए का? 21 रुपए का। 100 रुपए में खरीदकर 121 में बेचेंगे तो लाभ होगा 21 रुपए का, और 21 रुपए का लाभ किसके ऊपर हुआ है? 100 रुपए के ऊपर। तो बटे में रख देंगे 100, और परसेंट में निकालना है तो गुणा 100 से कर देंगे। 100 से 100 चला जाएगा और लाभ निकल जाएगा हमारे पास 21% का। उम्मीद करता हूं इस टाइप में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे 1-2 प्रश्न और लगाते हैं। यानी एक व्यक्ति कोई वस्तुएं 6 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 5 में 6 की दर से बेच देता है, उस व्यक्ति का लाभ या हानि परसेंट बताना है। कोई व्यक्ति है जो 6 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि परसेंट बताना है। यानी खरीदता है इस बार 6 रुपए में 5 के हिसाब से और बेचता है इस बार 5 रुपए में 6 के हिसाब से। करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्रॉस गुणा करवाना है, और क्रॉस गुणा करवाते समय सावधानी ये रखेंगे कि क्रॉस इधर लाएंगे जिधर हमने एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नामक शब्द रखे हैं। 6 गुणा 6 किया 36 और सामने रख देंगे ऐसा। 5 गुणा 5 किया 25 और सामने रख देंगे ऐसा। अब हम देखेंगे कि हमने वस्तुएं, अब इनसे कोई लेना देना नहीं है आपको। आपका क्रय मूल्य 36 रुपया है, आपका विक्रय मूल्य 25 रुपया है। यानी 36 में खरीद के आप 25 में बेचोगे तो आपको नुकसान होगा इस बार कितने रुपए का? 11 रुपए का। और 11 रुपए का घाटा खाया है आपने कितने पे? 36 पे। यानी बेस में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, आधार में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, चाहे आप लाभ निकालें चाहे आप हानि निकालें। तो 36 नीचे रख देंगे और गुणा किससे कर देंगे हम? 100 से। तो 11 से तो कटना नहीं है, 4 से काटे 4 9 36 और 4 से 100 गया आपका 25। 25 गुणा 11 करे तो देखो 25 एकम 25 का 5,
हासिल की। 2 25 एकम 25 और 2 27 यानी कि 275 में भाग 9 का देंगे तो देखते हैं 9 तिये 27, 5 में भाग जाएगा नहीं तो भाग टूट जाएगा, शेष बचेगा 5 और बटे में जाएगा 9 और प्रतिशत लगा देंगे। बोलो 30 सही 5/9 की इस बार क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी इस बार। चलो एक लास्ट और ऐसा इस टाइप को खत्म करेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लेते हैं 14 रुपए में 3 वस्तुओं के हिसाब से खरीदता है और 16 रुपए में 6 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है। एक व्यक्ति कोई वस्तुएं 14 रुपए में 3 वस्तुएं के हिसाब से खरीदता है और 16 रुपए में 6 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। यानी इस बार उसका जो क्रय मूल्य बनेगा वो बताओगे आप कितना बनेगा। 14 रुपए में कितनी खरीद रहा है वस्तुएं, 3, और बेच किस हिसाब से रहा है, 16 रुपए में 6 वस्तुओं के हिसाब से। 14 में 3 खरीदी, 16 में 6 बेची है। 3 नहीं है 6 है। 14 रुपए में 6 वस्तुओं के हिसाब से खरीद रहा है और 16 रुपए में 6 वस्तुओं के हिसाब से बेच रहा है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताना है। सबसे पहले वही क्रॉस करवाएंगे ऐसे, 14 गुणा 6 किया तो 84, 16 गुणा 6 किया तो 96, और 84 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया, 96 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो 84 में खरीद के यदि हम 96 में बेचेंगे तो फिर हमें लाभ होगा कितने का, 12 रुपए का। कितने का हो गया, 12 रुपए का। कितने पे हो गया, 84 पे। तो 12/84 गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो 12 सत्ते 84, भाग देंगे आगे, 13 7 91, कितना बच गया, 9/7%। उम्मीद करता हूं इस टाइप में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रश्न इसी टाइप में लिख देते हैं उसको। एक व्यक्ति 189 में 36 के हिसाब से, अच्छा प्रश्न है, लेवल बनता है प्रश्न का। एक व्यक्ति 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तथा 189 में 45 के हिसाब से बेच देता है। 189 में 45 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताओ। पिछले 3 प्रश्न जो हमने करे थे वो सिर्फ सीखने के हिसाब से थे, और ये जो प्रश्न सेम उसी जैसा है, उन्हीं के जैसा है, बाकी ये एग्जाम के लेवल का प्रश्न है। इस बार कह दिया कि एक व्यक्ति 189 में 36 के हिसाब से तो खरीदता है और 189 में 45 के हिसाब से बेचता है। सेम पिछला पैटर्न है, वो सीखने के हिसाब से था, ये एग्जाम के लेवल का। कैसे निकालोगे, कैसे लगाओगे इस प्रश्न को। यानी खरीद लिया उसने 189 में 36 के हिसाब से और बेच दिया उसने 189 में 45 के हिसाब से। तो फिर पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अलग अलग करोगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग अलग करने के लिए हम क्या कर रहे थे, पिछले तीनों प्रश्नों पे क्रॉस गुणा कर रहे थे। यानी 45 गुणा 189 करना है या फिर 189 गुणा 45 करना है, बात एक ही है। इससे तो निकल जाएगा क्रय मूल्य। 36 गुणा 189 करना है तो इसको हम 189 गुणा 36 रख देंगे। ऐसा कर रहे थे, पिछले दोनों प्रश्नों पे कर रहे थे। अब 189 गुणा 45 करना है, 36 गुणा 189 करना है, तो कर तो सब लेंगे लेकिन हमारा टाइम जाएगा इसमें, खर्च,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक और तरीका लगाएंगे थोड़ा सा। हमें पता है 189 को इससे गुणा करना है, 189 को इससे गुणा करना है। यदि हम दोनों जगह ही हटा दें तो सेम संख्या कम होगी, सेम वैल्यू कम होगी। यानी यूं मान के चलो, इन दोनों को यदि हम यहां गुणा करने के बाद 2 से और गुणा कर देंगे तो सेम वैल्यू बढ़ेगी, और 2 का भाग दे देंगे तो सेम वैल्यू घटेंगी। तो बराबर का पैटर्न अगर कट रहा है तो फिर काट दो आप। 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और 9 चौके 36। अब हम कह सकते हैं कि 5 में खरीदा था और 4 में बेचा था, तो हमें नुकसान हो गया था कितने का, 1 का। और 1 का नुकसान कितने पे, 5 पे, और गुणा अगर परसेंट में लेना तो किससे करेंगे, 100 से। 5 का भाग 100 में दिया तो हमें जो मिलना है नुकसान वो कितने परसेंट का, 20% का। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले जो 3 प्रश्न हमने लिखे थे वो सिर्फ सीखने के हिसाब से थे, और ये जो है ये एग्जाम का पैटर्न है। सीधा गुणा पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। यहाँ 189 गुणा 45 करना था, यहाँ 189 गुणा 36 करना था। 189 दोनों में हटा दिया, 45 और 36 का रेशियो ले लिया हमने, 5 और 4 निकला है। यानी लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने के लिए वास्तविक राशि की, वास्तविक वैल्यू की जरूरत नहीं होती, रेशियो से भी काम चल जाता है। चलो और देखते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी कुल 20,000 में खरीदे। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी कुल 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को तो 20% के लाभ पर बेच दिया तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। उस कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ हो तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। यानी कि लिखने में थोड़ा आपका टाइम ज्यादा खर्च होता है, तो जिस प्रश्न को बिना लिखे समझे जा सकता है तो उसको मैं शॉर्ट में लिख दूंगा। यानी इस बार उस व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी कुल मिलाकर खरीदे थे 20,000 में, और उसने जो घोड़ा बेचा था उस घोड़े को बेचा था 20% के लाभ पे, और जो गाड़ी थी उस गाड़ी को बेची थी उसने 10% की हानि पे। 20% के लाभ को रख सकता हूं मैं 120 और 10% की हानि को लिख सकता हूं मैं 90। घोड़े को तो बेच दिया था उसने 20% के लाभ पे, और गाड़ी को बेच दिया था उसने 10% की हानि पे। यह ध्यान रखेंगे हम। दोनों को मिला के खरीदा था टोटल 20,000 में, और दोनों को बेचने से उस व्यापार में जो उसे फायदा हुआ था वो हुआ था सिर्फ 2% का। यानी दोनों को बेचा तब जाके 2% का फायदा मिला, तो एलिजेशन वाला नियम लगा देंगे। फायदा 2% का हुआ तो 2% के लाभ को मैं लिख सकता हूं कितना, 102। यानी मिश्रण वाला नियम कहता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और सामने रख दो। 102 में से 90 जाएगा तो कितना, 12। 120 में से 1 2 जाएगा तो कितना, 18। तो 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे हम, तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। यानी कितना अनुपात निकला घोड़े और गाड़ी का, 2:3। यानी घोड़े और गाड़ी के जो क्रय मूल्य है ना वो 2:3 में है। कुल मिला के दोनों को कितने में खरीदा था, 20,000 में, और दोनों के मूल्यों का हमारे पास रेशियो है। अगर दोनों का ऊपर टोटल दिया है तो हम नीचे भी दोनों का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। यानी अब मैं 5 के बराबर, 5 क्या है हमारे पास, घोड़े और गाड़ी का टोटल मूल्य। हमें घोड़े और गाड़ी का टोटल मूल्य दिया 20,000, तो मैं 5 के बराबर में 20,000 रख सकता हूं। पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना, उसने घोड़े का क्रय मूल्य पूछा था, तो हमारे हिसाब से रेशियो ग्रुप में कितना है घोड़े का क्रय मूल्य, 2। तो 2 बराबर में क्या रख सकता हूं, x घोड़े की कीमत मान लेंगे। 5 चौके 20 और 3 जोड़ उठा के रखी 4,000। 4,000 गुणा 2 किया तो उस घोड़े की कीमत आ गई थी कितनी, 8,000 रुपया। घोड़े की कीमत कितनी आ गई, 8,000 रुपए। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, और अच्छे अच्छे प्रश्नों पर चलते हैं। कोई बीच में छोड़ कर ना जाए। अच्छे अच्छे प्रश्न हम लगाने वाले हैं, लेवल के प्रश्न हम लगाने वाले हैं, बिल्कुल पैटर्न पे। जिस हिसाब से प्रीवियस पेपरों को देखा उसके हिसाब से क्वेश्चनों को हमने लगाया है, उन्हीं टाइपों को उठाया है। और भी अच्छे और उस आने वाले पेपर क्वेश्चनों से अच्छे लेवल की प्रश्नों का समावेश यहां पे किया है। और देखते हैं आगे। यानी इसमें बोला है कि 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य 180 रुपए किलो
180 रुपये प्रति किलो तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 रुपया किलो तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ऐसा प्रश्न लिया है हमने। जो देखते हैं, यानी कि दो प्रकार की चाय है, पहली प्रकार की का भाव दिया है 180 और दूसरी का भाव दिया है 200 रुपये प्रति किलो। पहली लाइन की प्रश्न कहती है कि दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 तथा 200 रुपये प्रति किलो हो। कहीं भी आपको यह शब्द पढ़ने को मिले क्रम से, तो क्रमवार लिखेंगे उन भावों को हम। पहले 180 बोला है तो पहली का भाव 180, दूसरी का भाव 200 है तो दूसरी का भाव 200 है। इन्हें क्रम से 5:3 में मिलाना है। क्रम से 5:3 में मिलाना है, मतलब पहली 180 के भाव वाली लेनी है 5 किलो और 200 के भाव वाली लेनी है 3 किलो। यानी दो प्रकार की चाय है हमारे पास, एक प्रकार की चाय का 180 का भाव है, दूसरी प्रकार की का 200 का भाव है। इन्हें दुकानदार मिलाता है। अक्सर दुकानदार ऐसा करते हैं कि एक सस्ती वस्तु ले लेते हैं, दूसरी महंगी वस्तु ले लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं और मिलाने के बाद तीसरी वैरायटी उनके लिए तैयार हो जाती है। तो यहां इस बार वो ऐसा कर रहा है कि दो प्रकार की चाय 180 के भाव वाली और 200 के भाव वाली दोनों को मिला रहा है। मिला किस हिसाब से रहा है? मिलाने का मिश्रण क्या कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण बहुधा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक विशेष अनुपात में दो वस्तुएं, एक सस्ती और एक महंगी वस्तु को एक विशेष अनुपात में मिलाया जाता है। विशेष अनुपात में मिलाने का मतलब ये हुआ, जैसे आप दूध में पानी डाल रहे हो तो दूध की क्वालिटी खत्म नहीं हो उस हिसाब से पानी डाला जा रहा है। जैसे यहां सस्ती और महंगी चायों को मिलाया जा रहा है, तो चाय सस्ती वाली महंगी चाय में इतनी मिलाएगा कि महंगी वाली चाय की क्वालिटी खराब ना हो। तो यहां इसने किया क्या है, सस्ती वाली तो ले ली 5 किलो और महंगी वाली ले ली इसने 3 किलो। यानी 180 के भाव वाली 5 किलो चाय की कीमत कितनी हो गई? 900 रुपया। कितनी हो गई? 900 रुपया। और 200 के भाव वाली 3 किलो चाय की कीमत कितनी हो गई? 600 रुपया। कितनी हो गई? 600 रुपया। ये क्या हो गया? टोटल क्रय मूल्य हो गया दोनों प्रकार की चाय का। कितना हो गया टोटल? 1500 रुपया। यानी जो कुल क्रय मूल्य बना वो हमारा बना दोनों प्रकार की चाय को मिलाने के बाद 1500 रुपये। 180 के भाव वाली 5 किलो ली, 18 5 90 900 बन गया, और 200 के भाव वाली 3 किलो ली, उसका भाव 600 बन गया। अब कह रहा है इन दोनों चायों को मिलाकर जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण को इस बार बेचेगा ये 210 के भाव में। यानी 180 और 200 के भाव वाली पहली और दूसरी प्रकार की जो चाय थी उसको एक तीसरा प्रकार की चाय बना दिया। यानी एक बोरे में ये भरी थी सस्ती वाली चाय और दूसरी बोरे में भरी थी महंगी वाली चाय, और दोनों को मिला के एक तीसरा बोरा तैयार कर दिया और तीसरे बोरे में भाव अब उसने फिक्स कर दिया 210 रुपया प्रति किलोग्राम। अब दुकानदार के हाथ में सिर्फ इतना है कि वो भाव बदल सकता है, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। कम तो क्यों करेगा, ज्यादा ही करेगा। लेकिन पहले बोरे में 5 किलो थी, दूसरे बोरे में 3 किलो थी। अगर इन दोनों को मिलाया है तो वजन तो जितना था उतना ही रहेगा। कितना रह जाएगा? 5 और 3 किलो मिलके कितनी हो जाएगी? 8 किलो। तो 210 के भाव में 8 किलो की कीमत अब वो बेचेगा तो कितनी बढ़ेगी? ये विक्रय मूल्य है उसका 21 अंठे 168 और 0 साथ में, यानी 1680 रुपया विक्रय मूल्य बन गया। कितना बन गया? यानी आप सोचिए 180 के भाव में 5 किलो सस्ती की कीमत 900, महंगी की 200 के भाव में 3 किलो की कीमत 600। सस्ती और महंगी कुल मिला के दोनों ही कितने की थी? 1500 रुपए की थी, और उसने उन दोनों को मिला के 210 के भाव में क्या बेची? बिक कितने में गई? 1680 रुपए में बिक गई। या जबकि आई कितने की थी? 1500 की। बेच कितने की थी? 1600 की। बताओ फायदा है कि नुकसान? फायदा है। और फायदा कितने का है? 1500 में खरीद के 1680 में बेचेंगे तो हमें फायदा होगा 180 रुपए का। यानी लाभ कितने रुपए का हो गया? 180 रुपए का लाभ हो गया। और 180 रुपया जो आपने कमाया है, कितने पे कमाया है? क्रय मूल्य पे कमाओगे। नुकसान भी किस पे खाओगे? क्रय मूल्य पे खाओगे। फायदा भी किस पे लोगे? क्रय मूल्य पे लोगे। और कितना है क्रय मूल्य इस बार? 1500 रुपया। गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2 जीरो से गई 2 जीरो।
15 का भाग 180 में देंगे तो 15 12 180 होता है, यानी कि यहां लाभ हो जाएगा आपको 12% का। यहां लाभ आपको कितने का हो जाएगा? 12% का। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ आगे आने वाले अगले वीडियो में। अब हम बेसिक खत्म करके लगभग अच्छे प्रश्नों पे आने वाले हैं। अगली 2 क्लासों में, 2 या 3 क्लासों में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। उसके बाद और अगले टॉपिक को भी चलेंगे। और आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।